आज के इस वीडियो में यूपीएससी की यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं या कर रहे हैं या जॉब में हैं या कॉलेज में, 20 से 25 मिनट रुक जाओ, शांति से बैठ जाओ और मैं कह रहा हूँ छोटी छोटी बातें इतनी हैं कि पूरी प्रिपरेशन को लेकर हम लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आज मैं बात करूंगा पूरे प्रिपरेशन के प्लान का। आप यदि कॉलेज में है, जॉब में है या मतलब इस तरह से आपको टाइम नहीं है, सैटरडे संडे का जो अवेलेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग क्या एक बेहतर टाइम टेबल बन सकता है, या आप मान लो फुल टाइम लर्नर भी हैं तो कैसे स्लॉट्स आप अपने बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। कुछ समस्याओं को लेकर मैं बढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ सबसे पहले कि कई बार हमें ये सब चीज़ें डर लगती हैं कि मैं कहीं से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, कॉलेज मेरा कैसा है या मेरा बैकग्राउंड क्या है। ऐसे टाइम पे मुझे ना माइकल फेल्प्स की एक ये बहुत बढ़िया लाइन याद आती हैं। मैं अक्सर ऐसे लेसन्स मतलब शुरू नहीं करता हूँ, लेकिन आज मतलब ज़रूरी लगा मुझे कि ये बात तुम लोग जान लो जहाँ तुम जाने वाले हो ना, या जिस तैयारी में जा रहे हो या कोई भी एग्जाम की जब तुम तैयारी करते हो। देखो भाई, एक गुड होता है और एक ग्रेट होता है। तुम्हें यदि ग्रेट की तरफ जाना है तो बहुत सिंपल गेम है। हर बार जो तुम्हारा मन ना करने का हो ना, बस तुमको वो करना है। शांति से सुनना, सोचना इस बात को, क्या कि ग्रेट्स डू थिंग्स व्हेन दे डोंट ऑलवेज वांट टू डू देम। जब मन नहीं कर रहा होता, जो नहीं करना है, नहीं मन हो रहा है यार पढ़ने का, नहीं क्वेश्चन लगाऊंगा, प्रैक्टिस करने का मन नहीं हो रहा है, बार बार रिवीजन करने का मन नहीं हो रहा है, बस उसी को ही, जो ना मन करने वाली कहानी, उस पर तुम्हें काम करना है। इसको देखो समझो, मतलब मैं नहीं ज्यादातर ये मतलब इस तरह के कोट्स नहीं बताता हूं आप लोगों को, बट मुझे लगा कि आप यदि किसी लर्नर की आज से जर्नी तैयार शुरू हो रही है तो भाई इसको कहीं लिख लो यार, ये बहुत काम आती है चीज़ें, मतलब समझो इस चीज़ को। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप या तो कॉलेज में है या मतलब जॉब भी कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अब तो जो है, या स्पेशली कॉलेज वालों को मैं कहूँ कि फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आपने सोच तो लिया तैयारी करने का, सबसे पहली बात आती है कि यार मेरे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है, चलते रहेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे, सेल्फ स्टडी करता रहूंगा। मैंने एक दो स्ट्रेटेजीज देख ली, उन्होंने कहा एनसीईआरटीज पढ़ लो, चीज़ें। प्रॉब्लम है, मतलब जो चीज़ काम करेगी वो देखा कि नहीं तुमने, पहली बात। दूसरी बात, आधा अधूरा फिर पढ़ भी ले रहा होता हूँ मैं, कभी पढ़ ले रहा हूँ, कभी फिर ये हो गया कॉलेज का एनुअल फंक्शन आ गया, फ्रेशर पार्टी में लग गया, यहाँ लग गया, वहाँ लग गया, बहुत सारे काम है, घर चला गया, छुट्टी लग गई, बसंत पंचमी मना ली, ये मना ली, वो बना ली, बहुत सारी समस्याएं हैं। पर आप लाइफ के उस फेज को देखो यार, कि मतलब कॉलेज का फेज है, 3-4 साल हैं, या जॉब भी आप कर रहे हो, जिस फेज में भी हो, 2-3 साल मेहनत करने का है, मतलब आप कर लो मेहनत, ये काम कहीं ना कहीं तुम्हें आ जाएगी। दूसरी बात, आप मान लो जॉब भी कर रहे हैं तो आपको जिम्मेदारी आपने ली है तो थोड़ी मेहनत और एक्स्ट्रा करने की जिम्मेदारी और है। तो आज हम बात कर लेंगे पूरी सेल्फ स्टडी के बारे में, टाइम टेबल कैसा बनाएं, और यदि बीच में हमें गाइडेंस की आवश्यकता है तो हम किस तरह से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पूरा प्रिपरेशन के प्लान को हम डिस्कस करेंगे, क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, पूरा ये जैसे मैंने आपको बताया इनको। लेकिन वही मैंने कहा ना कि आप 20-25 मिनट का ये वीडियो होगा, पूरा शांति से आप लोग ऑब्जर्व करके इसको देखना। डेफिनेटली मैं एक एक चीज़ पर, कि मेंस की आंसर राइटिंग यदि करनी है तो कैसे होगा, ये सिलेबस को कैसे होगा, तो इसको पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये मुझे पता है ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसमें, आप चाहें तो नीचे पीडीएफ है इसका, डायरेक्ट आप डाउनलोड करके चीज़ें समझ पाओगे। अभी फिलहाल 3 स्टेजेस हैं एग्जाम की, आखिरी स्टेज इंटरव्यू की होती है, उसको अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये 2 स्टेज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 2 एग्जाम्स होते हैं अपने, एक जीएस का और एक सीसेट का, सेम डे, 200 मार्क्स का ये है और ये 200 मार्क्स का है। लेकिन सीसेट जो है क्वालिफाइंग होता है, इट मीन्स दैट कि आपको 33% जो है मार्क्स लाने होते हैं। ये आपका सीसेट का मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट है, मैथ्स है, रीजनिंग है, और मान लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये जनरल स्टडीज़ मतलब आपके सारे सब्जेक्ट जो जीएस के होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स। उसके बाद में सेकंड आपका मेंस, ये जब क्लियर हो जा रहा होता है तो आपको मेंस एग्जाम, जिसमें पूरा राइटिंग लिखना होता है आपको, आपका पेपर 1 ऐसे का होता है। फिर जीएस 1 में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, कल्चर ये आएगा। फिर पेपर 3 मतलब जीएस 2 वाले में आएगा। फिर मतलब ये इस तरह से आपके पेपर्स होते रहते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी वगैरह रहेगा। इसमें जीएस 3 वाले में इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट है, और फिर एक एथिक्स का पेपर है। 2 ऑप्शनल के हो रहे होते हैं। इसके पहले हमें क्वालिफाइंग पेपर भी देना होता है, जैसे इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश, ये सारी चीज़ें। इसको भी आप नीचे एक ब्रोशर है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा सिलेबस। अब कई बार लर्नर्स ने काफ़ी स्ट्रैटेजीज देखी होंगी, बहुत सारी होती है। मैं 5 मिनट और लूँगा आप लोगों के, फिर हम हमारी बात पे चलेंगे। प्लीज़ आप 2 से 3 मिनट सुनिएगा। कई बार आपने स्ट्रैटेजीज देखी हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है, सारी चीज़ें। आपको यदि अभी भी लग रहा है कि प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं जा रही है, चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही है, मैं 2 बातें बताऊंगा बस यहाँ पे, कि जब आप पढ़ रहे होते हो तो यदि ऐसा हो कि आपको प्रॉपर लाइव सेशंस मिल जाए, ठीक है, डाउट सॉल्विंग चीज़ें मिल जाए, कि आपके डाउट सॉल्व होते रहें, अनलिमिटेड एक्सेस हो आपके पास सारे कोर्सेज का, नोट्स हो,
आंसर राइटिंग की बात हो, सीसेट की बात हो, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज की बात हो, ऐसे राइटिंग के कोर्सेज हो, और साथ ही साथ आपका रेज हैंड एक फीचर हो जहां पर आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो एजुकेटर से, सारा सिलेबस कवरेज हो। अनअकैडमी के जो प्लस सब्सक्रिप्शंस हैं ये उनकी खास बात है। मैं आपको फिर बताऊंगा 2024 से 27 3 साल यदि आप तैयारी करना चाह रहे हो तो 2 सितंबर से ये बैच शुरू हो रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसमें प्रॉपर जर्नी है। सबसे पहले सितंबर में आपकी स्टार्टिंग होगी, बैचेस शुरुआत होगी। पहला फेज आपका फाउंडेशन फेज है, मैं 3 साल वालों के लिए बता रहा हूं, इसके बाद मैं 1 ईयर वालों पर भी आऊंगा, ठीक है। फाउंडेशन बैच की शुरुआत होगी आपकी सितंबर से फरवरी 2025 तक आपका फाउंडेशन चलेगा। इसमें सिर्फ एनसीईआरटी चलेंगी। ऐसे कुछ एजुकेटर्स हैं जो एनसीईआरटी पर ध्यान रखते हैं, वो एजुकेटर्स आपको यहां पर मदद करेंगे। इसके बाद अगला फेज आपका शुरू होगा जिसमें आप प्रीलिम्स मेंस के प्रोग्राम में ज्वाइन होंगे, मतलब जहां पर जो टॉप एजुकेटर्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव जिनके कोर्सेज आते हैं, वो आपको मदद करेंगे। उसके बाद में फिर रफ्तार रिवीजन में आप एनरोल करोगे, मतलब होगा ऑटोमेटिकली, आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा शेड्यूल। इसके बाद में फिर आपका जो है प्रीलिम्स एग्जाम वगैरह का आप उसमें दोगे, फिर मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम रहेगा आपके लिए, और इस तरह से फिर पूरा मतलब सारे फेजेस आपको पूरे मिल जाएंगे। और आप देखोगे कि करीब करीब 2027 तक आप बिल्कुल अपनी तैयारी को जो है एक नेक्स्ट लेवल पर 25-26 तक, ये सब जितने ईयर्स आने वाले हैं उसमें प्रॉपर गाइडेंस। इतना हमारे पास अभी यहाँ पर समय नहीं, आप नीचे ब्रोशर को डाउनलोड भी कर लेना, ये 3 ईयर के प्रोग्राम की बात है। ऐसे ही यदि आप इस साल तैयारी करना चाह रहे हैं और कुछ ही समय रह गया है, क्योंकि आप ज़्यादा समय फिर आप सिलेबस भी कवर करना होगा, तो उन लोगों के लिए 31 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, मंजिल बैच, ठीक है। अब वो वाला जो बैच था मैं बता दे रहा हूं, उस बैच को मिशन आईएएस टारगेट बैच था ये 2027 के लिए। 3 साल फाउंडेशन जो कॉलेज वगैरह में है, बाकी जो जॉब कर रहे हैं जिनको 1 साल की तैयारी करनी उनके लिए ये 31 तारीख से हो रहा है, जो कि डायरेक्ट आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जा सकते हैं। अनअकैडमी की एक बात है कि सब्सक्रिप्शन आप भले ही कोई भी ले रहे हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी इन चीज़ों को भी डायरेक्ट एनरोल कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये कि आपने भले ही 3 साल का सब्सक्रिप्शन लिया, आपको लगता है मेरे बेसिक्स क्लियर हैं, मैं समय नहीं खराब करूंगा, मुझे डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैच में जाना है, आप इसमें भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है मतलब कि जो बैच ज्वाइन कर लिया, आप एक बार अनअकैडमी ज्वाइन करके कोई भी कोर्सेज पुराने नए सब कुछ एनरोल कर सकते हैं, कितनी बार भी क्लास देख सकते हैं। तो इसमें सितंबर ये सारा प्लान आपके सामने है कि पूरा बेसिक से हम सारे सब कुछ जो है 1 ईयर में कंप्लीट करेंगे। ये इसका सेशन जो है अभी 31 अगस्त से शुरू हो जाएगा मेरे द्वारा, फिर फिजिकल ज्योग्राफी शुरू हो रही है, फिर इंडियन हिस्ट्री, आईआर वगैरह सारी चीज़ें आपकी ये बिल्कुल शेड्यूल के वाइज। ये इसका भी आप लोग नीचे से ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो, पूरे सब कुछ शेड्यूल फिक्स है इसका। इसके बाद में आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिल जाती है, 50 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे, ये सब कुछ सब्सक्रिप्शंस के बेनिफिट हैं, ये सब कुछ आपको उसमें नीचे मिल जाएगा। आप मेंस टेस्ट सीरीज में आपको 30 से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेक्शन से अलग से आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी हो क्वेश्चन टॉपिक वाइज, तो वो आपके लिए अवेलेबल है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चीज़ें ऑब्जर्व करिए। अब देखो प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक दोनों चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी, जहां पर क्लासेस वगैरह तो सब कुछ है, आइकॉनिक में कुछ और बेनिफिट्स हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे मेंटरशिप आपको आइकॉनिक में मिल जाती है, उसके बाद में डेली स्टैटिक एमसीक्यूज मिल जाते हैं, माइंड मैप्स मिल जाते हैं, करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स मिल जाते हैं, आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन आइकॉनिक में मिल जाता है। बाकी तो प्लस में जो है आप टॉप एजुकेटर्स जो है इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, ये सारी क्लासेस आपको उसमें मिल जाएगी। तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है स्पेशली वो लर्नर्स को जिनको और मदद चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं एक बार आपको बताना चाह रहा था। ये ऑफर आप लोगों के लिए शुरू हो गया है 24,999 में। इसको आप लोग सब्सक्रिप्शन लेकर जो है पूरी तैयारी कर सकते हैं। ये ध्यान रहे ये 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन का प्राइस है, इससे आपको ज़्यादा और भी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग ये प्राइसेस है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। ये 28 अगस्त तक ऑफर रहेगा। कोड मेरा SGYT10, इसको आप लोग इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद में एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर ये सब कुछ आपके लिए कोर्सेज 3 ईयर का फाउंडेशन बैच हो या आप कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोई भी ज्वाइन, मतलब पूरा अनअकैडमी का जो यूपीएससी वाला सेक्शन है उसके लिए आप हर कोर्स के लिए एक्सेसिबल हो जाओगे, मतलब कोई भी चीज़ को आप कर सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी उन सभी बच्चों के लिए जिनकी प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है, और जो आप शुरू करना चाह रहे हैं उनकी स्टार्टिंग के फेज पे अपन लोग अब आते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात प्रिपरेशन आपका जो प्लान होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उस पर हम लोग सबसे पहले काम करेंगे। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये कहीं नोट डाउन करके रख लो आप कि आपको सिलेबस का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। सिलेबस का नॉलेज का मतलब ये कि आप 1-2 बार 3 या 4 बार रीडिंग करो सिलेबस की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सिलेबस के काम नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा। तो सर ये कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले आप सबसे बढ़िया काम करो, जब सिलेबस आप ओपन करेंगे तो जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि GS1, तो उसमें सिलेबस में आपको नीचे PDF मिल जाएगा, उसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं। तो आप मान लो आपने हिस्ट्री फॉर एग्जांपल आपने सेल्फ स्टडी के नाम पे आपने सोचा कि मेरे को हिस्ट्री देखनी है,
तो हिस्ट्री के आप PYQ उठाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और वहां से आप सिलेबस को एनालाइज कर सकते हो। जैसे उसमें भी क्या करो आप, जैसे हिस्ट्री के 3 हिस्से हैं कि एक मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट है और मेडिवल है, तो उस हिस्से के PYQs को ऑब्जर्व करो। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो उसमें देखो कि विंड से क्वेश्चन आ रहे हैं, रॉक से क्वेश्चन आ रहे हैं, साइक्लोन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सिलेबस और MCQs वगैरह को साथ में जब रखोगे तो आपको एनालाइज कर सकते हो आप। अब देखो ये चीज़ किसी के लिए आसान हो जाती है, किसी के लिए टफ हो जाती है, इसीलिए ये सब कोचिंग और गाइडेंस का जो है लर्नर सहारा ले रहे होते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें खुद अपनानी पड़ेगी कि एक्चुअल में मुझे एक चीज़ क्या ज़रूरत है। यदि मुझे ज़रूरत है कोचिंग की तो मुझे समय ख़राब नहीं करना चाहिए, और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि बिना उसके नहीं होगा। आज रिसोर्सेज यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल है, आपकी सर्चेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप चीज़ों को सर्च कर सकते हो, आप कीवर्ड्स आप ऑब्जर्व कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको काफ़ी कुछ कंटेंट भी मिल जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरे पर मुझे ज़्यादा फोकस डायरेक्ट मैं डिसिप्लिन के साथ पढ़ना चाहता हूँ चीज़ें, तो आप वो चीज़ आप कर सकते हैं। सो सिलेबस को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। फिर द मेन थिंग इज़ रिसोर्सेज। जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसका रिसोर्स आपको पता होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हर सब्जेक्ट की आपके पास स्ट्रैटेजीज अवेलेबल, जैसे मान लो ज्योग्राफी, तो मैं ज्योग्राफी के लिए कहूँगा कि भाई आपके पास NCERTs वगैरह होनी चाहिए। तो मैं आपको बस सिंपल गेम बताता हूँ, 2 चीज़ें आप काम करो, हर सब्जेक्ट में एक बात लागू हो जाती है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उसकी बेसिक NCERTs तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग ही तुम वहीं से करोगे। ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स तो NCERT से भी कवर हो सकते हैं। फिर कोई एक स्टैंडर्ड बुक हो, स्टैंडर्ड बुक भी आप नॉर्मली सर्च करेंगे, बहुत सारे आपको गाइडेंस वाले ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। बट मैं आपको एक बात यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि किताबें थोड़ी लिमिटेड रखना। NCERT और बुक्स मतलब ये नहीं कि एक ही चीज़ के लिए तुम 3 बुक रेफर कर रहे हो, फिर टाइम खराब करने वाली बात है। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना कि रिसोर्सेज थोड़े लिमिटेड हों लेकिन ठीक हो, जिसमें NCERTs पहला प्रेफरेंस होगा, उसके बाद में आप जो सिलेक्टेड बुक हैं जैसे कोई लक्ष्मीकांत कह रहा है कोई, फिर साथ में कोई एक एजुकेटर ज़रूर रखो आप। मतलब भले वो फ्री लर्निंग ले रहे हो आप यूट्यूब से, बट एक एजुकेटर साथ में होना चाहिए ताकि आपको एक गाइडेंस मिलता रहे उस सब्जेक्ट को लेकर। तीसरी बात है नोट मेकिंग। मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन मानता हूं, क्योंकि आप इमेजिन करो एग्जाम के 5-6 दिन पहले, 7 दिन पहले, 8 दिन पहले, 1 महीने पहले इतने सब्जेक्ट्स, इतना सिलेबस कैसे होगा? आप जब भी उठाओगे तो वो किताबें दिखेंगी आपको बड़ी बड़ी मोटी मोटी। इससे अच्छा है कि एक बार आप नोट मेकिंग पर फोकस कर लें। नोट्स यदि आपके बन जाएंगे तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत बेहतर सुधर सकती हैं। सो आज मैं आपको दिखाऊंगा भी कि नोट्स वगैरह भी बनाना है, या मान लो क्या मेंस के लिए बनाना है तो वो कैसे बनाना है, मैं चीज़ें सारी बताऊँ। फिर बात आती है रिवीजन की, कि रिवीजन वाला भी एक अपना नेक्स्ट पोर्शन होना चाहिए कि जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको टाइमली आप रिवाइज करो। ये नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। आगे मैं ये इसका भी आपको पूरा पैटर्न बताऊंगा। फिर आंसर राइटिंग और MCQs आपको लगाने लगाने। और द लास्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी, जो मैंने आज स्टार्टिंग में कहा कि कई बार आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, कई बार जो पढ़ी हुई चीज़ उसको दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो जो चीज़ मन नहीं कर रही, जैसे अभी किसी बच्चे का मूड हो रहा है कि वीडियो बंद कर देता हूँ मैं, तो आपको मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मन पे कंट्रोल करके जरा रुक जाओ, देख लो आगे, क्योंकि मैं मेंस वेंस तक भी चीज़ें बात करूंगा डिटेल में। तो एक बेसिक प्रिपरेशन का प्लान होना चाहिए कि यार मैं हर दिन अपने आप को देखो कि सिलेबस पता है कि नहीं, मेरे रिसोर्सेज ठीक है कि नहीं, नोट मेकिंग मेरी जो है हो रही है कि नहीं प्रॉपर। नोट मेकिंग ऐसी नहीं कि पूरी किताब की किताब छाप दी। नोट्स वो बनाओ जिसमें चीज़ें तुम्हें याद करने में आसानी हो। एक पैराग्राफ पढ़ा NCERT का, काम की चीज़ क्या लगी उसके शॉर्ट में आप लिख लो कि आज से 3 महीने बाद भी पढ़ूँ तो वो चीज़ें मुझे याद आ जाएं। नहीं तो तुम NCERT से बड़े नोट्स बना रहे हो अपने अच्छे अक्षरों में लिख के, तो फिर भैया NCERT पढ़ लेते। तो ये इस बात को ध्यान रखना है। रिवीजन के साथ भी प्रॉब्लम है, 8-8 10-10 दिन निकल जाते हैं, 15 दिन निकालते, फिर उठाते हैं हम सब्जेक्ट को, फिर कहते हैं यार ये तो प्रॉब्लम हो रही है, अब तो याद नहीं हो रहा, मुझे घबराहट हो रही। कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसका पहला रिवीजन जल्दी करो, 24 घंटे में करो, 1 दिन के अंदर कर लो, फिर आप 4-5 दिन बाद उसको देख सकते हो। और इसका भी मैंने हमेशा बताया है कि रिवीजन आप करो तो कोशिश करो आप ब्लैंक पेज लो, मतलब बिना देखे चीज़ों को लिख के देखो कि यार मैंने आज पढ़ा है तो मुझे आता है कि नहीं। थोड़े सच के साथ जीना पड़ेगा तुम्हें। फिर आप आंसर राइटिंग है, ये मतलब आखिरी में सब पढ़ने के बाद तुम MCQs वगैरह पे आओ, फिर आंसर राइटिंग पे आओ, फिर इस चीज़ को कंसिस्टेंट रखो तो काम की चीज़ है। अब मान लो आप कॉलेज जा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो मेरा मतलब है कि आपके पास 3 स्लॉट्स हो सकते हैं। 3 स्लॉट कैसे हो सकते हैं प्रिपरेशन के? पहला स्लॉट हो सकता है कि आपको मॉर्निंग टास्क निकालना ही पड़ेगा, मतलब अपना सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा सर, या किसी की नाइट शिफ्ट है तो आप उसके अकॉर्डिंग 3 अपने हिस्से बनाओ। जैसे मान लो सुबह 9-10 बजे मुझे ऑफिस जाना है या 9 बजे कॉलेज जाना है, भाई 2:30-3 बजे, मतलब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दिन में एक ब्रेक मिल रहा हो मुझे, या सुबह का एक टाइम पे जब अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठ रहा हूँ, और ये शाम की बात। तो ऐसे 3 स्लॉट्स में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उठने की। उठते समय मान लो उठ गए आप, स्टार्ट किया आपने धीरे धीरे 6 बजे 5 बजे, पर मिनिमम 4, सवा 4, 4:30 बजे यदि आप उठ जाते हो तो 4 से 7 या 8 बजे तक
2-3 घंटे आप निकाल सकते हो यहाँ पर, जिसमें मैंने कहा है कि कोई भी एक सब्जेक्ट जीएस का आप उठाओ और साथ में उसकी नोट मेकिंग कर लो। तो एक स्लॉट सुबह का आपका ये होगा, एक जीएस ये चलेगा आपका। फिर दिन में मान लो या तो आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या खाली बैठे हैं या लंच में बैठे हैं, तो उस समय आप न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देख सकते हो, उसको कवर कर सकते हो। और शाम को आके आप एमसीक्यूज और रिवीजन पे फोकस करो और सीसेट करो और एक आंसर लिखो। एक आंसर मतलब अभी शुरुआत में तो आंसर नहीं लिख पाओगे तुम, तो कोई भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आता है, आर्टिकल आता है, उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो 1-2 बार पढ़ के। एक स्किल पहले डेवलप करनी पड़ेगी कि कोई भी चीज़ मैं पढ़ता हूँ तो उसको लिख पा रहा हूँ कि नहीं। तो स्टार्टिंग फेज आप ये कर सकते हैं। सैटरडे संडे में आप ये कर सकते हो कि फ्री हैं आप या आपके पास छुट्टी आ रही है हफ्ते में, एक जीएस सब्जेक्ट पैरेलली इस दिन पढ़ लो आप, तो आप ये भी कर सकते हैं। स्पेशली जॉब वालों के यदि मैं कहूँ तो ये आपका एक शेड्यूल होना चाहिए। अब जैसे ही आपका एक जीएस सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, मतलब इनडायरेक्टली आपके महीने में 2 जीएस चल रहे हैं, हर दिन ये पढ़ रहे हो और सैटरडे संडे एक दूसरा जीएस पढ़ रहे हो। 1-2 जीएस कंप्लीट होने के बाद, 2 सब्जेक्ट जीएस कंप्लीट होने के बाद फिर आप ऑप्शनल शुरू कर सकते हो कि एक स्लॉट जीएस का कम करके ऑप्शनल फिट कर दो। ये तो आपको मतलब मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। तो ये शेड्यूल एक उन लोगों के लिए हो गया जो कॉलेज वगैरह जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब मान लीजिए फुल टाइम लर्नर हूँ, कॉलेज में हूँ, लेकिन मैं या मतलब मेरे पास तो बहुत समय मैं नहीं जाता कॉलेज क्योंकि मैं कूल हूँ। मतलब वही बात कि कई बार ऐसे कॉलेजेस मिल जाते हैं हमें कि मतलब भैया ठीक है आप एग्जाम देने आ जाओ, आपको वैसा यदि आपने चूज किया है या डिस्टेंस लर्निंग भी कर रहे हैं, तो आपके 2 स्लॉट होने चाहिए। 2 स्लॉट ऐसे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा मतलब व्यक्ति एनर्जी ज़्यादा मैं मानता हूँ रहती है, तो आप कुछ मत करो, सबसे बढ़िया काम है कि 2 घंटे का एक जीएस का सब्जेक्ट निकाल लो, ठीक है। 1 घंटे आंसर राइटिंग, मतलब वही कोई भी एडिटोरियल कल पिछले दिन पढ़ा उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो, और 1.5 घंटे का कोई नोट मेकिंग, मतलब जो पढ़ रहे हो उसका नोट मेकिंग लगेगी, दोनों सब्जेक्ट का मिला के। दोपहर में अगला स्लॉट एक आध नैप वैप लेके तुमने जो है एक जीएस सब्जेक्ट शाम के टाइम शुरू कर दिया, 1 घंटा रोज सीसेट को दे रहे हो तुम, और 2 घंटे आप रिवीजन एमसीक्यूज को दे रहे हो। और फिर शाम को जो है बीच में कहीं आपको टाइम मिल जाता है दोपहर में या कहीं भी, तो आप 1-1.5 घंटा करंट अफेयर्स के लिए निकाल लो हर दिन। आप सीसेट में भी जैसे मान लीजिए आपको बिल्कुल नहीं आता या ठीक है नहीं मतलब नहीं है, तो आप 5 साल के पेपर उठाओ। 5 साल के पेपर उठाने के बाद में एटलीस्ट पहले एक टॉपिक की लिस्टिंग बना लो कि परसेंटेज से क्वेश्चन आया, सिंप्लीफिकेशन से आया, बोर्ड से आया है, सिलॉग से आया है, कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस तरह के आए हैं। एक एक टॉपिक उठाओ और एक टॉपिक को 6-6, 7-7 दिन पढ़ो। ऐसा नहीं कि आज परसेंटेज पढ़ लिया कल सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिया, नहीं, तुमने सिंप्लीफिकेशन उठाया तो 7-8 दिन चलने दो जरा सिंप्लीफिकेशन, और उसकी पूरी डिटेल में जाओ, अंदर तक घुस जाओ बिल्कुल पूरा। यूट्यूब में यदि फ्री लर्निंग कर रहे हो तो अलग अलग जगह से थोड़ा सा सर्च करो, ये करो, ऐसे करो उसको, ठीक है। तो ये रिवीजन और एमसीक्यूज आपको हर दिन निकाला, आप देखोगे तो सारी चीजें मैंने आपकी दिन की फिक्स कर दी हैं। आपको बस यही करना है, और हो सकता है 5वें 6वें दिन तुम्हारा मन नहीं करे, लेकिन फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि देखो यार गेम क्या है, गेम वही है, गेम यही है कि तुम्हारा जब मन नहीं करेगा उसी दिन तुमको पढ़ना है। सो मतलब जरूरी है ये। तो अब ये हो गई कहानी आपकी, एक तो टाइम टेबल की बात कर ली मैंने। अब मुझे लगता है इस प्रिपरेशन में 3-4 बातें तुम्हें सबसे बड़ी समस्या आएगी। सबसे बड़ी समस्या एक तो ये आएगी कि करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें। तो मैंने कई बार हर स्ट्रेटेजीज में ये बात तुमको बताई है कि या तो लर्नर्स द हिंदू पढ़ लेते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, फिर शाम को बोले मैं पीआईबी कर लूँ, फिर ये कर लूँ। मेरा मतलब है कि तुम्हें यदि सब्जेक्ट्स अभी ठीक से नहीं आते हैं या उतनी क्षमता नहीं है अपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की, यू शुड गो विद एजुकेटर्स वीडियो। कोई भी जो ऐसे एजुकेटर जो डेली न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं आप उनके वीडियो से देख लो। फिर उसके बाद जो पढ़ा रहे हैं उसको सेक्शन वाइज अपने नोट डाउन कर लो, अलग अलग सेक्शंस बना लो, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का अपने नोट्स में अलग बना लो, पॉलिटी इकोनॉमी अलग बना लो, और उसके हिसाब से करो। शाम को सोने से पहले लगे तो पीआईबी जो आपका सरकारी व्यवस्था है इसमें न्यूज़ वगैरह आप लोग देख सकते हो। टीचर के पढ़ाने से एटलीस्ट आपको उसको पता है कि भैया क्या क्या एग्जाम के लिए ज़्यादा काम का है। तो मैं पूरा इतना स्टार्टिंग वालों के लिए कह रहा हूँ, जो अनुभवी हो गए हैं जिनको पता है न्यूज़पेपर 2 में से तुम कोई भी चूज कर सकते हो। जनरली लोग द हिंदू कर लेते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। फिर महीने भर आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया हर दिन, तो आप लास्ट में कोई मैगजीन उठा लो, उसके पूरे जो इंडेक्स हैं मतलब जो कंटेंट होता है स्टार्टिंग उसमें चेक कर लो क्या क्या तुम्हें आता है क्या नहीं आता है। जो नहीं आता उसको वहां से पढ़ लो, क्या आता है वहां टेस्टिंग कर लो कि सही में आता है भी है कि नहीं। पेज मत पलटना, चेक मत करना टॉपिक को, पहले इंडेक्स ही चेक करना। सपोज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट ऐसा कुछ भी आया है जैसे मान लीजिए, तो कहाँ हुआ क्या होते हैं उसको देख के, हेडिंग को देख के इमेजिन करो। क्योंकि यदि आपने हर दिन ठीक से पढ़ा है तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपसे कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो एक तो ये तरीका था जो मैंने आपको बता दिया, करंट अफेयर्स का एक इशू है। फिर नोट्स मेकिंग की ज़रूरत क्यों है, तो मैंने वो ये बताया कि आप सिर्फ रीड करते रहोगे, हाईलाइट करते रहोगे, तो एग्जाम के पहले फिर इतना इकट्ठा हो जाएगा कि आप या तो 1-2 प्रीलिम्स की बात समझोगे। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत कीवर्ड्स वगैरह अपने पास हर टॉपिक के होने चाहिए, वो मेंस में भी तुम्हें काम आएगा और एग्जाम के पहले भी काम आएगा। सो मेक श्योर आप नोट डाउन हमेशा कर लें। इसके बाद में आंसर राइटिंग कब शुरू करें,
मैं तो नया हूँ, सही बात है, शुरुआत कैसे करूँगा? तो मैंने अभी जैसे बताया कि आंसर राइटिंग एक स्किल है लिखने की, कि कोई भी टॉपिक है उसके बारे में आप लिख पा रहे हो कि नहीं। तो पहले तो 2-3 महीने आप स्किल डेवलप करो। कैसे? कोई भी न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ के जो भी आता है उसको 1-2 बार रीड कर लो और उसको अपने मन से लिखो। 1-2 बार में दिक्कत होगी, लिखते ही नहीं बनेगा, लाइन भी शुरू नहीं होगी, लेकिन चौथी बार जब तुम रीड करोगे तुम्हें पता है कि यार अब लिखना है मुझे इस बार, तो एक काम करता हूँ इस बार कीवर्ड्स जरा अच्छे से पढ़ लेता हूँ, कब कल को लिखना पड़े, याद करना पड़े तो ये वर्ड्स वहाँ याद आ जाएंगे मुझे। तो ऐसे करते करते आप 2-3 महीनों में बहुत अच्छी स्किल डेवलप कर लोगे। इसके बाद फिर आप एक काम कर सकते हो, इसके बाद फिर आप ऑब्जर्वेशन आओ, जब तक आपका 2-3 महीने में एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर लेट्स अज्यूम कि तुमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया, फिर तुम थीम पहचानो मेंस की, कि यार हिमालय से हमेशा एक लैंडस्लाइड का क्वेश्चन आ रहा है, हिमालय से ग्लेशियर्स को लेकर क्वेश्चन आता है, हिमालय से क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, लैंडस्लाइड का फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, टूरिज्म को लेकर, मतलब प्रॉब्लम ऑफ हिमालय वाली कहानी। तो ऐसे मैंने कई बार ये वीडियो मतलब मेंस वाला आपको समझाया भी, बट नए लर्नर्स को मैं बता रहा हूँ कि आप मेंस के पीवाईक्यूज देख के थीम आइडेंटिफाई करो। थीम आइडेंटिफाई करने के बाद जैसे मान लो फिजिकल ज्योग्राफी में देखा कि यार ये प्राइमरी रॉक वाला क्वेश्चन है, ये ज्वालामुखी वाला क्वेश्चन है, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते ही आता है एक है, तो वैसे फिर आप अपने नोट्स जो है तैयार करो, मतलब इस तरह के शॉर्ट नोट्स थोड़े से कीवर्ड्स, क्योंकि वैसे भी 7-8 मिनट में कितना क्या लिखोगे आप। आपको पता है कि सॉइल का क्वेश्चन आ रहा है तो सॉइल को लेकर आपने जो है, मान लो वाटर का क्वेश्चन आ रहा है तो वाटर को लेकर कुछ फैक्ट्स लिख लिए, ठीक है। उसके बाद में इनिशिएटिव सरकार के कौन कौन से हैं, 2-2, 3-3, 4-4 लाइन तैयार कर लिया, बिल्कुल रेडी रेफरेंस जिसको हम कहते हैं। पता है सॉइल की प्रॉब्लम है तो सॉइल से क्या क्या बेहतर स्कीम्स हैं, तो सॉइल के कुछ कीवर्ड्स आपने लिख लिए। तो ऐसे आप नोट्स भी अपने अपने साथ में बनाते चलोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो आपका टाइम टेबल जो मैंने आपको बताया वो यदि आप एक बार फिक्स कर लेते हो, और फिर जो सब्जेक्ट तुमने उठाया सिर्फ उसके बारे में ही सोचो, तुम उसके बारे में ही तुम हर चीज सर्च करो। तुम्हें उसका सिलेबस चेक करना है पहले, बुक रिसोर्सेज उसके कौन कौन से हो सकते हैं, और फिर पढ़ना शुरू करो। ज्यादातर मैं तुमसे कह रहा हूँ एनसीईआरटी सबसे पहले कवर करो उस चीज की, और साथ में कोई एक आध स्टैंडर्ड बुक भी डायरेक्ट मत पढ़ो, पहले जरा थोड़ा सा एनसीईआरटी को समय दो, उसके बाद जो है फिर आप। और एक टीचर हमेशा रखो, आपको बहुत सारे हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के एजुकेटर्स जरूर मिल जाएंगे अनअकैडमी पे, यूट्यूब पे। थोड़ा समय बिताओ, मतलब पढ़ो, चीज़ें और डिटेल में समझ में आएंगी तुम्हें। जैसे शाम को 7 बजे मेरी स्पेशल क्लास है, हज़ारों बच्चों ने उस चीज़ का बेनिफिट लिया, मेरे लगभग वो फ्री सेशन होते हैं। आओ देखो बैठो, ज्योग्राफी तुम्हें समझ आएगा। 3-4 महीने लर्नर्स बैठते हैं, फिर उन्हें समझ आता है कि भाई ये चीज़ें मतलब क्वेश्चन कन्वर्ट हो रहे हैं। सो इस चीज़ का हिस्सा बनो, मतलब पढ़ना ही है तो मैंने आपको दोनों चीज़ें कहा है, पढ़ना है तो फिर ठीक से अपने को चीज़ों को कवर करना है और बिल्कुल प्रॉपर शेड्यूल के साथ कवर करना है, एक एक चीज़ के बारे में देखना है। और फिर मान लो गाइडेंस के साथ पढ़ना है, कोचिंग के साथ पढ़ना है, तो समय से निर्णय अपने को लेना पड़ेगा। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, ये बैचेस के बारे में बता दिया, प्रॉपर शेड्यूल किस तरह से शुरू हो रहा है, और ये ऑफर जो है अभी 28 अगस्त तक के लिए है। तो जब भी आप इस्तेमाल करें कोड SGYT10 का इस्तेमाल करें, नीचे लिंक मिल जाएगी, 50% ऑफ, 6 महीने का एडिशनल बेनिफिट। ये मैंने प्राइसेस भी आपको लगभग बता दिए हैं, और 15 महीने की तैयारी तो आपकी लगभग इतने में हो जाएगी। मतलब कई बार आप देखेंगे तो कॉलेज की भी फीस एक एक सेमेस्टर से इससे ज़्यादा मिलेगी आपको, बट यहाँ सीखने को आपको पूरी आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। सो एक बेसिक ओवरव्यू ज़रूरी था आपको ये देना पूरा। सो होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।